Hello बच्चों, today I am going to take some MCQ questions of area related to circle. Right, you have studied conceptual part, right? You must have solved NCERT questions. बट आपके जो एग्जाम में जो नवंबर में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं और कैसे आपको उनको थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप स्टेप सॉल्व करते हो, स्टेप राइट करते हो। यहाँ पर विदाउट स्टेप कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे अभी देखेंगे बेटा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। So first question we have the perimeter of a circle having radius 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मींस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ सर्कल निकालना है, राइट। तो क्या होता है फार्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। आर की वैल्यू दी है आपको, पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दैट इज 22/7 और आर की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 5 जा 10 और इंटू 22। ठीक है, 2 5 जा 10 इंटू 22 और 7, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी, हाँ हमने ये जीरो कर दिया। 2 5 जा 10 इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 220 और 7 से करेंगे डिवाइड। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, 1 रिमाइंडर हुआ तो 1 और 0 10 हो गया, तो 7 1 जा। जैसे यहाँ पर हम आए तो हम ऑप्शन देखेंगे, देखिए ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, बाकी 31 में तो कोई है नहीं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब आप आगे इसको सॉल्व करना चाहे तो कर लें। 3 रिमाइंडर होगा, 3 से 30 हो गया, 7 4 जा, ये आपका जाएगा बेटा। तो ये आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऑप्शन में भी पूरा जरूरी नहीं कि सॉल्व करें, आप ऑप्शन में देखें, अगर बड़ा कैलकुलेशन है, हालांकि ये तो छोटा कैलकुलेशन था, आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं बेटा कि आप ऑप्शन से आंसर्स को कई बार निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो पूरा ना सॉल्व करके ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। अगर बेटा एक सेमी सर्कल है, लेट्स से यू हैव अ सेमी सर्कल। अब कह रहा है इसके अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइंगल आप बनाओगे, तो लेट्स से हमने ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इससे बड़ा ट्राइंगल तो बना नहीं सकते इसके अंदर। यहां से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अब देखिए ये डायमीटर है, दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो कह रहा है लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर ये डायमीटर है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस कहलाएगा, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ये देखें, ये ट्राइंगल का जो बेस है, ये बेस कितना हो जाएगा, आर ये है, आर ये है, तो आर प्लस आर टोटल कितना हो गया बेटा 2r। ठीक है, और आप लेंथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख लीजिए, हाइट देख लीजिए कितनी आर है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हुआ 2r इंटू हाइट कितनी हुई बेटा r हो गई। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बेटा आर स्क्वायर, right? So this is the area of a triangle, area of a this given triangle। ठीक है, ओ ओ माय मिस्टेक, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, डन। सो योर आंसर इज फर्स्ट आर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चले, इजी था, बहुत आसान था। आपने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, आपको ऐसे ही पता चल जाता है ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, टोटल डायमीटर। तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कुछ है नहीं। जब भी क्वेश्चन में आप फंसो डायग्राम बनाने का प्रयास करो, डायग्राम से क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। So third we have the area of a square that can be inscribed in a circle of a radius 8 centimeter. The area of a square that can be inscribed in a circle, एक सर्कल है, ठीक है,
इसके अंदर आप एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये फिगर पे मत जाइएगा, थोड़ा सर्कल बना है तो आपको दिख नहीं रहा है, चलो मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर, ओके। सो दिस इज योर सर्कल, ठीक है। और ये इसके अंदर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लियर, चलिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो बहुत आसान है बेटा, जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस। ये मान लीजिए सेंटर हो गया, तो अगर इस सेंटर हो गया, इसका रेडियस ये दिया है बेटा, ये रेडियस दिया है, ठीक है। ये रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया है 8, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर इस इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का, वो डायमीटर होगा किसका, स्क्वायर का भी। तो स्क्वायर का डायमीटर ये कितना हो गया, ये 8, ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो 8 ये भी रेडियस है, नीचे भी रेडियस है, तो 8 8 16, यानी टोटल डायमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 16 हो गया। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट। सो आप देखिए इतना हो गया आपका, आपको डायमीटर क्या मिल गया, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया बेटा। So diagonal of square is 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 8 + 8 16 हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक तो साइड का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर साइड आपको दी नहीं हुई है, वैसे साइड निकाल सकते हैं आप, बट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है फार्मूला, और कि डायगोनल, जब आपको डायगोनल पता हो तो सीधा निकाल लीजिए, डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब डायगोनल कितना है बेटा 16, तो 16 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन 2, तो कट करके कितना आ जाएगा बेटा 128। सो 128 इज योर आंसर। बात समझ आ गई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रब कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, एंड एंगल सबटेंड कितना कर रहा है ये 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो एक तो आपको रेडियस दिया बेटा 21 सेंटीमीटर, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री, कह रहा लेंथ ऑफ द आर्क, तो बहुत क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क इज, तो बेसिकली ये निकालना है आपको। तो कितना होता है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, तो थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर, आर कितना दिया है 21, ठीक है। तो आप सीधा देखिए 7 3 जा 21, ये चला जाएगा 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 22 सेंटीमीटर। सो 22 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर है, बहुत ही इजी था ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा फार्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर दिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इज 154, तो दैट इज 154 इज गिवन। कह रहा है देन इट्स पेरीमीटर निकालना है, ये सर्कल है, इसका एरिया दिया है आपको, पेरीमीटर इन इट मीन सरकमफ्रेंस निकालना है, क्या निकालना है 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है। तो यहां से पहले आर कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 अपॉन पाई, 154 पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। तो ये 7 जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 154 इंटू 7/22, ठीक है।
तो आप देख लीजिए, कट करिए तो ये 2 से कट करिए तो 11 2 जा 22, फिर 2 से तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और ये 11 7 जा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर इज इक्वल टू हो गया आपका 7, ठीक है। बस सिंपल सा है, अब इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो योर आंसर इज 44 सेंटीमीटर। तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे चलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाएंगे, बट मेन चीज है कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आप समझते चले, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो यहां पर क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया प्लस एक सर्कल ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, एक सर्कल ये। मान लीजिए पहले सर्कल का रेडियस आपको दिया है r1, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया है r2, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इन दोनों से ऐड होके जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस r है, क्या है, r है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसमें दिया है एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, अगर इसका एरिया देखेंगे तो क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई जब कॉमन ले लिया यहाँ तो कितना बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट आ रहा है, देखिए R1 E वाला, ठीक है, सेकंड। क्लियर है, इजी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो हियर वी हैव द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ड्राइविंग व्हील है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना बेटा 140 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, इसका रेडियस हो जाएगा 70, कितना 70 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। क्लियर है, कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब जब देखिए इसको समझिए बेटा, आर दिया है तो पहले व्हील की लेंथ निकाल लीजिए, ये जो व्हील है इसका लेंथ कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो क्या सरकमफ्रेंस लगाएंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो वैल्यू रखिए, तो कितना 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको 70 दी है, तो 7 से 10 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ व्हील, लेंथ ऑफ व्हील। क्लियर बेटा, तो लेंथ ऑफ व्हील ये हो गया। अब कह रहा है कि कितने रेवोल्यूशन लेना है, कितने रेवोल्यूशन लेना पड़ेगा अगर स्पीड क्या रखी जाए 66 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपको दिया है बेटा, स्पीड कितना दिया है 1 आवर में कितना चले 66, तो 66 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर इसको हम किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, बात समझ रहे हो, क्यों सेंटीमीटर में चेंज करना है बेटा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो लेंथ ऑफ व्हील दिया है वो किसमें दिया है सेंटीमीटर में। तो कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर, और अपॉन कितने में पूछा है मिनट पर मिनट, यानी 1 मिनट में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो अभी ये 1 आवर का बताएगा कि 1 आवर में इतना सेंटीमीटर चलेगा, बट अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे 1 आवर को, 1 आवर को क्या बोलते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपका सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ये स्पीड क्या हो गई सेंटीमीटर पर मिनट, ऊपर वाले को सेंटीमीटर में ब्रेक कर लिया और जो आर था उसको मैंने मीटर मिनट में ब्रेक कर लिया।
तो कट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 को कट करेंगे तो ये 11 होगा बेटा, तो ये बन जाएगा 11, 3 और 4 टाइम 0। क्लियर है? तो ये आ गई स्पीड, ये स्पीड मेंटेन करने के लिए बेटा, अब ये स्पीड को आप डिस्टेंस मान सकते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना डिस्टेंस व्हील को ट्रेवल करना है। अब इसको आप एज ए डिस्टेंस मान सकते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि हमने स्पीड को ब्रेक कर लिया कि 1 आवर में इतना चलता था, तो कितना चला होगा 1 आवर में, इतना सेंटीमीटर। तो अगर इतना सेंटीमीटर व्हील को कवर करना है तो कितने बार उसे घूमना पड़ेगा, तो एक बार में ये 440 सेंटीमीटर कवर करता है। तो टोटल रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन एक बार में, वन टाइम में कितना कवर करता है, तो दैट इज 440, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से कट करिए तो 11 4 जा, ऊपर 1000 आ गया ना, तो 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250। क्लियर है? सो द 250 इज योर आंसर। बात समझ आ गई बच्चों? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन। सो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल जिसका डायमीटर कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है। ये जो सर्कल है देख रहे हो, उसका जो डायमीटर है कितना है, 4 है। इसका मतलब ये रेडियस कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है? रेडियस कितना होगा, 2 होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि एंड ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। इफ द शेडेड रीजन, शेडेड एरिया इज 1/3 1/3 एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें साइड ऑफ स्क्वायर बताना है। देखिए आपको दिया है कि इतना एरिया, ये जो शेडेड रीजन, पहले इसका एरिया निकाल लीजिए। आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर के सभी वर्टेक्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, राइट। तो आपको 90 थीटा दिया है, 90 डिग्री। रेडियस दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली सेक्टर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। देखिए 9 4 जा 36, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा। इतना क्लियर है? तो ये कितना आ गया, दिस बिकम्स कितना, 22/7। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 22/7। अब आपको, या तो आप सीधा पाई रख लीजिए, ये क्या है, 22/7 इज नथिंग बट इट इज पाई, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया है। ऑप्शन ने पाई के फॉर्म में दिया है, तो मैं इस पाई को ना ब्रेक करूं, सीधा पाई लिखा रहने दूं, वैसे भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द शेडेड रीजन, शेडेड एरिया इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर आया, एरिया, ये क्या शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये जो देख रहे हैं इतना जो एरिया है, ये एरिया कितना आया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कह रहा है 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों बात समझ आ गई? तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया है या नहीं दिया है, क्या दिया है, पाई दिया है। तो पाई इज इक्वल टू 1/3, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। 3 उधर चला जाएगा तो कितना हुआ, 3 पाई इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ जाएगी, तो साइड इज इक्वल टू, साइड निकालोगे तो स्क्वायर रूट ले लोगे, कितना, √3 पाई। बात समझ रहे हो, √3 पाई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई, √3 पाई। ठीक है, और इसमें आंसर क्या दिया है आपको। बच्चों इसमें एक काम करना, ये कितना आ गया है, √3 पाई। यहाँ पर आंसर जो है
आपको √3π में दिया नहीं है, एक्चुअली ये √3π आएगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसका आंसर कितना आ रहा है? √3π। ठीक है, तो हम इसमें रूट लगा दिए, ये शायद मिस प्रिंट है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या कह रहा है? अ स्टील वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक स्टील की वायर है, ठीक है, कोई भी एक तार ले लीजिए, वायर ले लीजिए। तो कह रहा है स्टील वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। जब उस स्टील वायर से आप एक स्क्वायर बनाते हो, क्या बना रहे हो आप? जब एक स्क्वायर बना रहे हो, ठीक है, स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, इसका, और इस स्क्वायर का एरिया कितना है? 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर इसी का आपको एक सर्कल बनाना पड़े, उसी वायर को एक सर्कल के फॉर्म में बनाना पड़े, वायर सेम है, सर्कल के फॉर्म में बनाना पड़े, तो आपसे क्या कह रहा है? इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा। बात समझ आई? कह रहा है स्टील वायर when went into the square, जब स्क्वायर उस स्टील वायर का बनाया जाता है, कि कोई भी एक वायर ले लीजिए, उसका स्क्वायर बनाइए, फॉर्म बनाइए, और फिर उसी का सर्कल बनाइए। स्क्वायर का अगर एरिया दिया है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 दिया है, सॉरी 121 दिया है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अगर मैं साइड ए मान लूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसका स्क्वायर है? 11 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 11 आ गई। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? अब देखिए, कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? इफ द सेम वायर इज वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब एक चीज यहां समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो पेरीमीटर होगा बेटा, इसका जो पेरीमीटर होगा, ये पेरीमीटर देख रहे हो, और सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। क्लियर है? जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वही पेरीमीटर सर्कल का होगा, क्योंकि वायर की लेंथ इक्वल है। तो अगर मैं कहूं कि इसका जो 121, ये जो ए आ गया है, ए मिल गया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 11, तो कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई? और चूंकि दोनों ही वायर, जिससे आपने स्क्वायर बनाया है और जिससे आपने सर्कल बनाया है, दोनों ही वायर की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर स्क्वायर का और पेरीमीटर सर्कल का इक्वल आएगा। तो यहां पर हम इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr, 2πr इज इक्वल टू होगा 4a। 4a क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने निकाल लिया है कितना? 44। 44, तो यहां से पाई आर की वैल्यू, पाई आर इज इक्वल टू 44/2, और पाई को उधर जाने दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44/2 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू यहाँ 22, और ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, आप कट करिए, 22 2 जा हो गया, तो और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7। तो रेडियस आपको मिल गया है 7। अब आपको सिंपल सा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू देखिए 7 इंटू 7, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आर स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया, ताकि एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 इंटू 7 करेंगे तो 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, और 1 15, तो दैट इज कितना? 154 इज योर आंसर। सो बहुत आसान था कि एक ही वायर है, एक ही वायर से स्क्वायर बनाया गया, एक ही वायर से सर्कल बनाया गया, तो सिंपल सा दोनों का जो पेरीमीटर होगा, लेंथ जो होगी उनकी इक्वल होगी। और अगर लेंथ इक्वल है तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला, तो उसको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल के रख दीजिए। आर मिल गया तो फिर तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। अब यहां समझिए दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल ये हो गया और आपका एक सर्कल ये हो गया जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। कितना बड़ा कौन छोटा है कौन बड़ा है ये पता नहीं, तो हम तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि टच करता है, इसका मान लीजिए सेंटर ये हो गया O और इसका सेंटर मान लीजिए ये हो गया O डैश। क्या दिया है, सम ऑफ, मान लीजिए इसका जो रेडियस होगा R1 मान लेते हैं और इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस जो होगा R2 मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल ये C1 हो गया, C2 हो गया, जरूरत नहीं है हालांकि। अब कह रहा है द सम ऑफ देयर एरिया, अगर इन दोनों का एरिया, तो एरिया इसका क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। बेटा इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। दोनों का एरिया कितना दिया है, 58 पाई। तो बड़ा आसान काम है, पाई कॉमन ले लीजिए। तो पाई जब बेटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58। आई होप इतना क्लियर होगा बेटा। इसको आप पहला इक्वेशन दे दीजिए। फिर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों का जो रेडियस का सम है, डिस्टेंस तो ही हुआ ना R1 प्लस R2। देख यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो बोला है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो आपको गिवन है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहां से R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, R1 को उधर भेज दीजिए, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस R1 हो जाएगा। किसी एक की वैल्यू निकाल सकते थे आप। अब ये R2 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 की जगह पे, ये R2 की जगह पे क्या रखेंगे, 10 माइनस R1। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस R1। बात समझ आई बच्चों, का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए R2 का स्क्वायर है और R2 की वैल्यू क्या है ये, तो R2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, इतना 10 माइनस R1 और उसका होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लगेगा, a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 10 टू जा 20 R1 इज इक्वल टू 58। तो ये R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर, फिर आप R1 ये वाली वैल्यू ले लीजिए, तो ये कितना, माइनस 2R1 और ये प्लस 100 और 58 को इनसाइड लाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2R1 स्क्वायर माइनस 2R1 और यहां से कितना बचेगा आपका 42 सॉरी इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R1 और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहां तक बच्चों क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये देखिए जो 20 है यहाँ पर मैंने 2 कर दिया है, ये यहाँ पर ये आप 20 कर दीजिए, 20 है ये एक्चुअली, कितना है 20 है। तो जब यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, हमने एक्चुअली वो 20 ना देख के क्या रख दिया, 2 रख दिया है। तो इसको आप, ये 20 है और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर और 20 है यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, 10R1 और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करिए तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस 7R1 और माइनस 7R1, अच्छा ये प्लस आएगा ना, 100 है, ठीक है। तो 7R1 और प्लस माइनस 3R1, ठीक है, और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां से देखिए R1 कॉमन ले लीजिए, तो R1 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 माइनस 7
और यहां से -3 कॉमन लीजिए तो कितना आएगा R1 - 7 इज इक्वल टू 0। तो R1 - 7 कॉमन ले लिया बेटा, तो कितना बचेगा R1 - 3 इज इक्वल टू 0। तो R1 की वैल्यू क्या आई 7 और एक वैल्यू R1 की आई 3 आई। अब देखिए यानी एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू आपकी 3 आ गई है। तो इसमें आप देखेंगे बेटा कि इसमें जब जो सबसे बड़ा सर्कल होगा क्या होगा R1, जो जिसकी रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस कितना है 7। तो हाई इसमें क्या पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो बिगर सर्कल का रेडियस क्या है 7 आ गया है। अगर स्मॉलर के लिए पूछा होता तो 3 लिखते, तो आंसर इज ए। क्लियर है? ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 द सेम वैसा ही कंसेप्ट दिया है बट ये इंटरनल टच के लिए बात कर रहा है। तो एक क्वेश्चन इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। और तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सर्कल ये हो गया बेटा, ठीक है, और एक सर्कल इसी के अंदर है, ठीक है, एक सर्कल इसी के अंदर है, अंदर टच कर रहा है। इसको हम खुद से बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, एक सर्कल इसके अंदर जो टच कर रहा है। अब देखिए यहां पर एक सपोज करिए कि ये एक सेंटर हो गया और एक सेंटर इस वाले छोटे वाले सर्कल के सेंटर हो गया, ये O हो गया, ये O डैश हो गया। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए वो जो इसका रेडियाई है, बड़े वाले सर्कल का रेडियाई है वो ये है कैपिटल R मान लीजिए, और जो स्मॉलर सर्कल का रेडियाई है इसको आप, ये जो रेडियाई है ये इतना पार्ट, इसको आप स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर एरिया, एरिया तो दोनों का एरिया, तो पहले बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉलर सर्कल का पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि हमने कैपिटल बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या लिया है कैपिटल R और स्मॉलर सर्कल का क्या लिया है R, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया है कितना दिया है 116 पाई, पाई कॉमन ले लो बच्चे, तो बनेगा पाई बाहर आ गया तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज आप आपको देखना है, देखिए क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी अगर हम बात करेंगे बच्चे कि ये जो डिस्टेंस है कौन सी, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस आपको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस मिलेगा कैसे, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा कि आप पहले पूरा यहां से यहां तक कैपिटल आर है और इतना क्या है आर है, तो अगर कैपिटल आर में आप स्मॉल आर को माइनस कर दें तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो अब यहां से आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 6 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, यहां पर ये वैल्यू उठा के, सॉरी कैपिटल आर की जगह पे रखनी है, यानी ये वैल्यू कहां रख देंगे यहां पर कैपिटल आर की जगह पे। तो सॉल्व कर लीजिए, मैं इधर कर लेता हूं। तो आर की जगह पे रखेंगे 6 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ए स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36। क्लियर है बच्चों? फिर आर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, तो 6 2 जा 12 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो आर स्क्वायर इट बिकम्स 2r स्क्वायर प्लस 12r और ये 30 प्लस 36 है और ये इनसाइड आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 116 इज इक्वल टू 0। तो कितना हुआ 2r स्क्वायर प्लस 12r और 116 में अगर 36 माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, कर लीजिए, तो 0 और 30 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां तक बेटा किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? नहीं। तो अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कैसे करना है, आर स्क्वायर प्लस इसको आप करिए तो कितना आ जाएगा, 40। आपको स्प्लिट करना है तो करिए जल्दी, स्प्लिट करिए, बताइए। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और ये 10r माइनस 4r, 10r माइनस 4r और माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए 10 में अगर 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इन दोनों में से r कॉमन ले लीजिए, तो जब आप यहाँ r कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, r प्लस 10, और यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, 4 कॉमन लेंगे, तो -4 कॉमन लिया आपने तो कितना आएगा, r प्लस 10। क्लियर है, r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या बनेगा, यहां से एक बनेगा r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक आएगा r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। r इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और r इज इक्वल टू ये क्या आएगा, -10 आएगा। आपको पता है कि कभी भी किसी का डिस्टेंस वो माइनस में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें तो आपको क्या कर रहा है कि रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल, तो दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सिंपल सा है, अगर आप r इज इक्वल टू 10 लेंगे, क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 10 लेंगे और यहां पर रखेंगे, तो आपका कैपिटल स्मॉल r यानी छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है, स्मॉलर r का कितना है, 4 सेंटीमीटर, और अगर ये 4 रखेंगे यहाँ पर तो 6 प्लस 4, कैपिटल r का जो रेडियस हो जाएगा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ गया, स्मॉलर और बिगर सर्कल का 4 और 10। ठीक है, तो 4 और 10 आपका आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन दोनों सिमिलर थे, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, आपको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ मैन रन्स अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल दिया है जिसपे ये रन करता है। ठीक है, रेडियस जिसका कितना है 50, आर दिया हुआ है बेटा 50 मीटर, स्पीड क्या है इसकी 12 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन बाय हिम फॉर अ गिवन राउंड इट इन 10 इट 10 टाइम्स, राइट। तो आपको यहाँ एक तो पाई की वैल्यू लेनी है। पहली चीज आप क्या करोगे, इस सर्कल का लेंथ मेजर कर लीजिए, सर्कल का लेंथ कितना है, तो यानी क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के लिए क्या करोगे, 2 हो गया इंटू पाई की जगह पे क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी बेटा 50। तो अगर देखो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 100 हो गया, इंटू 314 हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3.14, तो 3.14 से जब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 314 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक राउंड में, अब देखिए समझिए बात को, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितने मीटर चलता है, 314 मीटर ये वॉक करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, किसी को यहां तक? अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया। ये आ गया लेंथ, आ गई लेंथ ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द सर्कल, एक राउंड में लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कल आ गया, एक राउंड में इतना कवर करता है। स्पीड क्या है उसके चलने की, तो बेटा स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज गिवन 12 किलोमीटर पर आवर, बट ये किसमें दिया है, मीटर में। और आपको आंसर पूछा है कि ये सेकंड में, मिनट पर सेकंड। तो आप क्या करो, पहले इसको तो मीटर को, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम 1000 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आप देखो, कह रहा है कि सेकंड्स में आपको आना है, तो मीटर पर सेकंड में जाना है। तो एक 1 आवर में 60
मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड। तो क्या करेंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका स्पीड हो जाएगा ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। कट कर दीजिए, 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो बचा कितना बेटा 10/3। ये 10/3 हो गया। ठीक है, 10/3 है, इतना क्लियर है। तो आप इसको 10/3 या इसको 3.33 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब आपको इतना क्लियर है, आपको कह रहा है कि ये 10 टाइम, एक बार जब ये लेंथ देखो, ये सर्कल में एक बार घूमने पे कितना लेंथ कवर किया जाता है 340। तो अगर 10 टाइम इसी को घूमना है, कितने बार 10 टाइम घूमने की बात कर रहा है, 10 राउंड लगाने की बात कर रहा है, तो 10 राउंड में कितना हो जाएगा लेंथ 314 जीरो। इतना लेंथ वो कवर करता है। स्पीड क्या है बेटा, ये स्पीड है, तो कितना टाइम लेगा, तो वही सेम टाइम टेकन, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अपॉन स्पीड क्या है। तो आपने सब निकाल लिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है बच्चे, डिस्टेंस आपको दिया है 3140 और स्पीड क्या दी हुई है 3.33। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, या आप 10/3 ही रहने दीजिए, आपके लिए सॉल्व करना शायद आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए ये आपका 10 और अपॉन 3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3140 इंटू 3 और नीचे 10 हो जाएगा। आप इसको जब ऐसे करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया बेटा आपका 3 3 जा 9, तो 942, कितना 942 सेकंड आ गया। ये कितना आ गया 942 सेकंड। ठीक है, ये मिनट पर मीटर पर सेकंड में किया था, तो आंसर किस में आ गया सेकंड में आ गया। अब सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो आप क्या करो, सिंपल 60 से कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। तो आप ऐसे ही देख लो कि 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बन गया 3, सॉरी 2 से करिए, 2 से कट कर दीजिए, जस्ट अ सेकंड। तो स्मॉल स्टेप्स में सॉल्व करिए, 60 दिया है, 2 से कट करिए पहले, तो ये 30 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, इतना आ गया। और अब इसको कट कर दीजिए आप, कितना 470 है, तो 30 से करेंगे तो 31 जा 30, 17 171 आ गया, और ये 3 5 जा 3 6 जा, तो 3 5 जा 15 समथिंग आएगा। इसका मतलब 15 समथिंग आएगा, दैट मीन्स हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है बच्चे। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा। पहले हम लेंथ निकाल लेंगे सर्कल की, और 10 टाइम घूम रहा है, तो अगर एक टाइम घूमने में आपको 314 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो उस पर्सन को 10 टाइम राउंड लगाने में कितना कवर करना पड़ा होगा, इतने मीटर ट्रेवल करना पड़ा होगा। स्पीड क्या थी उसकी चलने की 12 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, और सीधा फार्मूला लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया बेटा, कह रहा है एक सर्कुलर पार्क है, एक आपका सर्कुलर पार्क है। मैंने कहा था ना धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं पहले स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है एक सर्कुलर पार्क है, ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि डिफिकल्ट है, बट हाँ थोड़ा सा धीरे धीरे। तो 42 मीटर डायमीटर है जिसका, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस बिकम्स 42 21, राइट। कह रहा है हैज पाथ 3.5 मीटर वाइड, यानी इसी के बाहर एक पाथ है जहां लोग चलते हैं, ये पाथ हो गया जिसका वाइड कितना है, ये पाथ दैट इज 3.5 मीटर। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट यहां तक। तो बेटा यहां पर देखो हमें क्या निकालने के लिए बात कर रहा है, कह रहा है कि बाय रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द, एक्चुअली
ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें एक तो आपको ये रेडियस दिया है, ये पाथ का पहले एरिया निकाल लीजिए, पाथ का एरिया निकाल लीजिए। तो ये आपको 3.5 दिया है, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस R1 मान लीजिए, ये R1 हो गया। और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस, इसमें 3.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, it will become 24.5। तो सर्कुलर पार्क इतना हैज इतना वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, एट रुपीज। तो क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकाल लीजिए आप। ठीक है, निकालिए, इसका एरिया निकालिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकालने के बाद जितना भी आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एरिया निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एरिया पहले आउटर सर्कल, एरिया ऑफ, तो एरिया पाथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, राइट। तो आउटर सर्कल का एरिया हमने R1 मान लिया, इसको आप R2 मान लो, तो कितना हो जाएगा पाई R2 दैट इज 24.5 का पाई बाहर ले लीजिए दोनों से, स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई तो बाहर ले लिया, R1 अंदर आएगा 21 का होल स्क्वायर। बच्चों क्लियर है, इतना क्लियर है, सिंपल सा क्या है, देखो आप चाहते तो फार्मूला लिख लेते, इसका कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि पहले आउटर का निकालेंगे, आउटर में इनर का माइनस करेंगे तब आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, और इसका आएगा माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया और R2 और R1 की वैल्यू रख दिया। अब आप जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आपको मिलेगा कितना, यहाँ देखिए पाई, और इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 24.5, तो 24 का 576 और 5 का, तो ये आ जाएगा कुछ 600.25 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। क्लियर है, अब पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, तो कितना 22/7 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका 600 माइनस 441 कम कर लीजिए तो 9, और ये हो गया 5। ठीक है, और ये हो गया तो 159, तो कितना आ जाएगा 159.25। ठीक है बच्चों, कट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, फिर ये हो गया 19, तो 7 2 जा 14 और 0.14 5 हो गया 50, तो 7 7 जा नियर अबाउट बेटा 22.7 के आसपास, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू तो 22, अच्छा तो ये कुछ आ जाएगा आपका 500, दो दूनी 4, अगर 20 होता है तो 400 प्लस 2, ओके, सो इट इज अराउंड 500 प्लस 5 के आसपास आ जाएगा। इसका इसमें भी करोगे ना, एक सेकंड इसको डिवाइड कर लो, शायद ये पूरा डिवाइड हो जाए, तो इतना आ गया 7 7 जा 49, और ये कितना था 7 2 जा 14 1 7 2 जा 14 प्लस 5, तो 52 हो गया, 7 7 जा 49 3, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए आप, इतना आ जाएगा करेक्ट, तो ये आ गया आपका कितना, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या लगती है, ये तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ पाथ, ये क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ पाथ, इट इज एरिया ऑफ पाथ। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए सिंपली क्या करेंगे, 500 इंटू 5 से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 500 4 टाइम्स करोगे तो 2000 आ जाएगा, सिंपल सा, ये 2000 आ गया, और 5 4 जा 20 यानी 2002 के आसपास।
0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और 500 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2002, दैट इज योर आंसर 2002, ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्या कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक चीज दे रखा है कि अगर एक बेटा सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ आउटर पार्ट है ना, पेरीमीटर तो इसका पेरीमीटर क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो कितना हो जाएगा, आप a की वैल्यू यानी साइड का स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू a इज इक्वल टू, a मीन साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2πr/4, कट करिए तो कितना आ जाएगा πr/2। तो ये तो साइड आ गया, क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया πr/2। बात समझ आई? अब हमें क्या निकालना है, रेशियो पे देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों निकालिए, उनमें से जो बड़ा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं कौन बड़ा आता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², और एरिया ऑफ सर्कल πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड कितना है, इतना, ठीक है। तो कितना होता है साइड का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, ऊपर तो πr² है और नीचे क्या हो जाएगा, ये π²r², और नीचे कितना 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4πr² अपॉन π²r², से r² कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर कितना आया आपका, ऊपर जो आ गया आपका आंसर कितना आया, ऊपर 4 और नीचे कितना आया पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बेटा, 4/पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये ऊपर वाला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और नीचे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप देखो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन, तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर इज बी। बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा कह रहा है कि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, पहले का सर्कमफ्रेंस और दूसरे का पेरीमीटर इक्वल है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आपने यहां से स्क्वायर का एक साइड निकाल लिया, जब स्क्वायर का साइड निकाल लिया, दोनों का एरिया निकाला, क्योंकि एरिया में कंपैरिजन पूछ रहा था इसलिए एरिया निकाला हमने, दोनों का एरिया निकाला, तो आपने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। डन। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अगर एक क्लॉक है, दिस इज अ क्लॉक, राइट। अब क्लॉक में आपको पता है दिस इज अ सर्कल है ना, इसमें कह रहा है मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड ये हो गया, और ये मिनट हैंड जो है इसका लेंथ कितना बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो जो मिनट हैंड वॉच का होगा वही रेडियस होगा, यही एक्चुअली रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस यही है, राइट। मिनट हैंड ही रेडियस हो जाएगा इसका। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, 12 o'clock, अब यहाँ आ गया 1 o'clock, 5 मिनट, ठीक है, 1 o'clock। तो कह रहा है कि 1 मिनट में देन एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये 5 मिनट मिनट हैंड होगा, आर हैंड तो एक घंटे में यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक में 5 मिनट पहुंच जाता है, 5 मिनट्स, राइट। तो 5 मिनट यानी कि 1 आवर में, 1 आवर, एक चीज समझिए आप, 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 60 मिनट, 1 आवर समझ रहे हो, एक घंटे में मिनट हैंड पूरा 360 राउंड मारता है, 1 आवर में। आप ऐसे समझे बेटा, देखो
1 आवर में, ये मिनट हैंड 1 घंटे में कितने बार पूरा राउंड ये कवर करता है सर्कल का, ठीक है, तब 1 आवर होते हैं। इसका मतलब है 1 आवर में कितना होगा 360 डिग्री। 1 आवर में कितना घूमता है ये, 1 आवर में कितना घूमता है 60 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करता है 6 डिग्री, लेकिन बोला है 5 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 5 मिनट में कवर करेगा कितना बेटा 30 डिग्री। तो यहां पर दो चीजें दिया है, रेडियस दिया है और अब आपको थीटा यानी थीटा भी दे दिया। तो क्या कह रहा है कि आप बताइए कितना एरिया, ये वाला एरिया जो है ये बताना है आपको। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा थीटा दैट इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 14 इंटू 14 कर दीजिए, 14 स्क्वायर होगा। तो 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 3 से पहले 0 कट कर दीजिए और ये 12, ठीक है। तो कट करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 2 3 जा 6 और ये 11 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 11 को 14, 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो सॉल्व करिए, 11 4 जा 44, 11 1 जा 1 और 4, तो 11 4 15, 154 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और कुछ और आएगा 3.3 है, 51.3 के आसपास। एंड योर आंसर इज सी। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव, सो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितनी समझ आई आपको, और आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। थैंक यू बच्चों।